वो वंदना के योग्य है। अब कौन से गुणवादी कहलाते हैं इस बात को कहते हैं। सज पर्णम रोवांदटुम जो मर्णाएण मच्छरियो सो संयम परिवर्णो मिच्छाइति हवै सो। जो कहते हैं सहज उपन्नम रूपम दट्ठूण, जो सहज उत्पन्न रूपम दट्ठूण, रूप को देख करके, यानी कोई बनावटी बात नहीं है, यथाजात रूप कहें अथवा सहजोपन्न रूप कहें, जैन मुद्रा कहें, इसको डट्ठू जो देख करके मच्छरियों न मरनाए, वात्सल्य के कारण उस नग्नत्व को नहीं मानता, सो संयम परिवर्णो, उस संयम से प्रतिपन्न होकर के भी ये सो मिथ्या इट्टी हुई, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि होता है। मतलब दूसरे संघ के हैं महाराज, तो हमें क्या लेना इनसे, यही महाराज हमारी नहीं है, ऐसा बहुत चलता है। ये तो दूसरे संघ के हैं, दूसरे पंथ के हैं, दूसरे महाराज हैं जो हमारी नहीं है। हाँ, तो देख करके भी हमें से कोई नहीं लेना देना है। आहार विहार नहीं कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, ये हमारे ही नहीं। ये मिथ्या दृष्टि है। साधु भी हो और यदि ऐसा भेदभाव पक्षपात कर रहा तो वो मिथ्या दृष्टि होगा। श्रावक की बात महाराज जी, जो साधु आए हैं उनकी विधि से आहार कराना चाहिए। और क्या, ऐसा नहीं है। विधि का अभिप्राय यहाँ पर नौदा भक्ति मुनि महाराजों की होती है। ये नौदा भक्ति का विधान इनके लिए होता है। भीतरा अभी आगे चारित्र पहाड़ में सब चीज़ों का उल्लेख करेंगे। ऐसा एकांत भी नहीं है, किस तरह से कहाँ क्या होता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अपनी परंपरा को लेकर के करते हैं, तो उस परंपरा का विधान क्या है कि ये कैसा भी है कि मूलाचार की पद्धतियाँ दूसरे लोगों ने भी अलग तरीके से लिखी हैं। अब मूलाचार एक अकेला कुंद स्वामी का तो सब मानते नहीं हैं। अब मूलाचार का रूप बताने वाला एक अनगार धर्मामृत भी है। तो अनगार धर्मामृत में मूलाचार तो है, लेकिन उसके लेखक जो हैं असंयमी पंडित हैं, आसाधर जी हैं। मतलब मुनियों ही के वर्णन किया उनने, क्योंकि सागार और अनगार, अनगार जो है वो मुनि महाराज होता है। तो यहाँ पर उन पंडित जी को अपनी शताब्दी के अंतर्गत जैसा उपदेश मिला, उस उपदेश के अनुसार उनने कुछ चीज़ों का उल्लेख किया। अब सबसे मूल देखा जाता है कि जो वृद्ध होते हैं उनको मुख्य माना जाता है। अपने यहाँ वृद्ध आचार्यों में कुंदामनाय में कुंद स्वामी मुख्य माने गए। इसलिए कुंद महाराज ने मूलाचार की रचना आज से 2000 वर्ष पहले की है। आसाधर जी करीब 12वीं शताब्दी के हैं, माने आचार्य कुंद स्वामी के 1200 वर्ष के बाद हुए। तो यहाँ पर आचार्यों में मतैक्य न होने के कारण ये परंपराएं अपनी चल गई। दूसरी बात ये रही
कि इन्हीं आचार्यों में संघ विभाजन हो गया। कोई काष्ठा संघी हो गए, कोई नंदी संघ हो गए। तो अभी परंपराएं जब बट गई तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से और अपने अपने देश में इस प्रकार का प्रचलन होने लगा। अब उस देश का व्यक्ति यदि अपने देश में आता है तो उनकी चर्याएं अटपटी लगते हैं। यदि वे संघ काष्ठा संघी हैं या नंदी संघी हैं, उनकी परंपराओं को अपन को देख करके ऐसा मतैक नहीं लगता। अपने उत्तर भारत में मूल रूप से आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के साथ कुंद कुंद स्वामी का मूलाचार प्रचलित रहा। इसलिए वहां से लेकर के आज तक आचार्य श्री ने भी इसी को लक्ष्य करके चलाया। और रही आप लोगों की बात है तो ये आपका विवेक है कि आप अपने विवेक के साथ किस प्रकार से अभ्यागत अतिथि के साथ व्यवहार करते हैं, वो विषय आपका बनता है। लेकिन अपन विधान नहीं कर सकते कि ऐसा होना ही चाहिए। गुरु परंपरा मूल जो होती है वो सबसे आद्य गुरु जो होते हैं गणधर भगवान होते हैं। वो गणधर भगवान तीर्थंकर के शिष्य होते हैं। वहाँ से जो परंपरा होती है उस परंपरा को गुरु परंपरा कहा जाता। यदि आप और कोई नई परंपरा को अपनाते हैं और गुरु परंपरा कहते हैं और उसमें अनेक प्रकार के भेद डालते हैं तो उसमें अपन को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाद करने में तो धर्म होता नहीं है। धर्म तो निर्विवाद होता है। लेकिन आपके सामने यदि कोई ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी होती है कि उनकी चर्या का निर्वाह नहीं होता तो कुछ समय के लिए अपनी चर्या को सहज रूप से करके फिर किसी से कुछ बात विवाद ना करें, ये अपना कर्तव्य होता है। इस तरह से इन सब चीज़ों के ज़्यादा विषमवाद में ना पड़े, क्योंकि विषमवाद में धर्म नहीं होता। जहाँ विषमवाद होगा वहाँ संकलेश होगा, संकलेश होगा तो खींचातानी होगी। अब खींचातानी होगी तो फिर उसमें हमारे साधर्मी बंधु कट जाएंगे। तुम इनको नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, तो ये समाज में बिखराव पैदा ना हो, एकता बनी रहे। और बिखराव होगा तो बोलने में होगा, सुनने में बिखराव नहीं होता। बोलोगे तो ये विकल्प खड़े होंगे। इसलिए समझदारी से काम करना चाहिए कि आचार्य महाराज ने क्या कहा है और आचार्य श्री विद्यासागर जी आज तक क्या मानते रहे हैं, उस हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। आगे कहते हैं, सहजोत्पन्नम स्वभावोत्पन्नम रूपम नग्नम रूपम। इस सहज उत्पन्न का अर्थ स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। जैसे बालक का जन्म होता है तो उसमें कोई विकृति नहीं होती है, उस स्वभाव से उसका रूप है। इसका नाम स्वभाव उत्पन्न है। उसको देखकर या पुमान नामन्यते, जो पुरुष नहीं मानते हैं, अथवा नग्नत्व अर्चम करोति, अथवा नग्नता में रुचि नहीं करते हैं। भी कहते नग्नत्व किम प्रयोजनम पशुवा, इस नग्नता से क्या प्रयोजन है? पशु भी नंगे रहते हैं। किम नग्ना ना भवंती तीव्रते, क्या पशु नग्न नहीं होते हैं? ऐसा वो कहते हैं। ब्रते का स्थान पर ब्रूते होता तो अच्छा रहता। इति ब्रूते, ऐसा वे कहते हैं। क्या लिखा? पशु नंगे हो गए,
आपकी दुश्मनों की स्वीकार है जो वाली बात है। सब पुस्तकों में ब्रते है कि ब्रूते है? ब्रूते पाठ अच्छा लगता है। इति ब्रूते माने ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रश्न है ना उनका। नग्नत्व किम प्रयोजना, तुम्हारे नग्न होने से क्या मतलब है? पशुआ किम नग्ना ना भवंती, क्या पशु नग्न नहीं होते हैं? इति ब्रूते, ऐसा लोग कहते हैं। मच्छरियों परेशान शुभ कर्मणि द्वेषी, दूसरों के इस अच्छे कार्य में द्वेष रखते हैं। सा पुमान संयम प्रतिपन्नो दीक्षाम प्राप्तोपि, वह पुरुष संयम से युक्त होकर मिथ्या दृष्टिर्भवति, यह मिथ्या दृष्टि होता है। अपवाद वेशम धरन अपि मिथ्या दृष्टिर्ज्ञातव्या इत्यर्थ। कहते हैं अपवाद वेश को धारण करते हुए भी ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। को अपवादावेश, अपवाद वेश क्या कहलाता है? कलौ किल मलेच्छादयो नग्नम दृष्ट्वा उपद्रवम यतीनाम कुर्वन्ति। कहते इस कली काल में मलेच्छादी लोग नग्न रूप को देख करके यतियों के ऊपर उपद्रव करते हैं। इसलिए मंडप दुर्गे श्री वसंत कीर्तिना स्वामीना चर्यादि वेलायाम तट्टी सादरादिकेन शरीरमाच्छाद चर्यादिकम कृत्वा। तो ये बात सामने आ गई, उस समय की बात है कि जिस समय श्वेतांबर रामनाय का प्रादुर्भाव हो रहा था। दिगंबर रामनाय में लोग कुछ वास्तविक रीति नीति को भूल रहे थे। तो उत्तर भारत आदि में जब ये विपत्ति आई तो उनके सामने ये समस्या रखी गई कि भाई चर्या को जाते हो तो ये मलेच्छ लोग उपद्रव करते हैं, तो जब चर्या के लिए जाओ तो चटाई वगैरह लपेट के चले जाओ। आच्छादन कर लो। टट्टी सार आदि यही कहलाता है, जो चटाई आदि है या कोई वस्त्र आदि लपेट के चले जाओ। ऐसा मंडप दुर्गे नाम के कोई ग्रंथ होगा, उसमें बसंत कीर्ति स्वामी ने चर्यादि वेलायाम, जब वेषणा समिति आदि का समय हो तब निर्वस्त्र ना जा करके वस्त्र लपेट के चले जाओ। श्वेतांबर आदि उन्हीं को समर्थन करने वाले। शरीरम आच्छाद, शरीर को ढक लो और चर्या कर लो। पुनः तन्मुंचन्ति, चर्या करके आओ तो जो लपेट के गए थे चटाई या कपड़ा उसको हटा दो। पुनः के साथ मोड़ा इकट्ठा कर दो, सा दूर हो गया है। पुनस्तन इति उपदेशा करता, ऐसा उपदेश उन वसंत कीर्ति स्वामी ने कर दिया। तो संयमी राम इति अपवाद वेश, तो संयमियों के लिए ये अपवाद वेश हो गया। उन्होंने ऐसा मान लिया, ऐसा उन्होंने कहा, सो ये लोग उस कार्य को करने लगे। तथा नृपादि वर्गोत्पन्ना परम वैराग्यवान लिंग शुद्धि रहता। अब ऐसा भी अवसर होता है कि कई बार राजा लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अब राजा है उस देश का
लेकिन शरीर दीक्षा के योग्य नहीं है, लिंग शुद्धि नहीं है, और प्रेशर है राजा का और मुनि महाराज उस प्रेशर में आकर के लिंग शुद्धि के बिना भी उनको यदि दीक्षा दे देते हैं तो उस परिस्थिति में भी वे दीक्षित होकर के वन में रहें, जब आहार कर भी जावें तो उस समय कोई चटाई आदि लपेट जाए ताकि उनके रूप को देख करके कोई को खराब न लगे। इसलिए कहा कि नरपादी वर्ग से उत्पन्न परम वैरागवान लेकिन लिंग शुद्धि से रहित है। उत्पन्न मेहनपुर दोषा, जिनके शरीर में दोष उत्पन्न हो गया, अभी लज्जालु होते हैं, शीतादि को सहन करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार सीतादि में आ जाएगा ना, ऐसा जो लिंग बना लेते हैं चटाई आदि लपेट करके, सो ये अपवाद लिंग। अब कपड़ा तो नहीं कह सकते उसको, कपड़ा कहाँ से, अब चटाई आदि तृण वगैरह रहता है उसी से अपना आच्छादन कर लेंगे। ये जंगलों में वक्कल आदि जो होते हैं, कुछ चीज़ों के ऐसे बक्कल होते हैं कि जो वस्त्रों ही का काम कर देते हैं। डिंडोरी में आए थे ना एक साधु, वे बक्कल चड्डी के बराबर था, वो पूरा इतना चौड़ा था कि कमर से लेकर जांघों तक उनका शरीर ढका था। आचार्य श्री के दर्शन करने आए थे, कौन से आदिवासी के कुछ ऐसे विशेष बताया था, आदिवासी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो लिंग बदल लिया जाता है उसको अपवाद लिंग कहते हैं। उत्सर्ग बेसस्तु नग्नयो इति ज्ञातव्यम। वास्तव में उत्सर्ग वेश तो एक निर्वस्त्र वाला वेश ही जानना। सामान्य उक्तो विधि उत्सर्गो विशेषोक्तो विधि रफवादा इति। तो ये नियम है कि सामान्य कही हुई विधि विशेष में वो उत्सर्ग है, लेकिन परिस्थिति में विशेष परिस्थिति आ जाए तो उस विधि को अपवाद विधि कहते हैं। हाँ? अभी आगे बता रहा है इति परिभाषणात्, सो यह अपवाद है। आगे टीकाकार ने तो नहीं लिखा, हिंदी पढ़ लो भैया एक बार। पढ़ लो। नग्न दिगंबर मुद्रा सहजोत्पन्न स्वाभाविक मुद्रा है। उसे देखकर जो पुरुष उसका आदर नहीं करता है, प्रत्युत्तर नग्न मुद्रा में अरुचि करता हुआ यह कहता है कि नग्नत्व में क्या रखा है? क्या पशु नग्न नहीं होते? साथ ही दूसरों के शुभ कार्य में गुण रखता है। वह दीक्षा को प्राप्त होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा पुरुष अपवाद वेश को धारण करता हुआ भी मिथ्या दृष्टि है। वास्तव में मुनि मार्ग में कोई भी अपवाद वेश स्वीकार नहीं है। परिस्थिति बस उसे जो धारण करता है वह अपने ग्रहित चारित्र से च्युत होने के कारण मिथ्या दृष्टि ही है। पर अपवाद वेश क्या है, इसका उत्तर देते हुए संस्कृत टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि कली काल में म्लेच्छ आदि पुरुष नग्न रूप देखकर मुनियों पर उपद्रव करते हैं। इसलिए मंडप दुर्ग में श्री वसंत कीर्ति स्वामी ने संयमियों को यह उपदेश दिया कि चर्या आदि के समय चटाई आदि के द्वारा शरीर को ढक लें, बाद में चर्या आदि करके उसे छोड़ दें। दूसरा अपवाद वेश यह है कि राजा आदि विशिष्ट वर्ग से उत्पन्न हुआ मनुष्य यदि उत्कृष्ट वैराग्य से युक्त होता है
परंतु लिंग शुद्धि रहित होने से अथवा लिंग के अग्रभाग में दोष होने के कारण नग्न होने में लज्जा का अनुभव करता है तो वह वस्त्र धारण कर सकता है, अथवा कोई शीत आदि के कष्ट को सहन नहीं कर सकता है तो वह वस्त्र धारण करता है। इन अपवाद वेशों को कुंद स्वामी ने सर्वथा अस्वीकार मानते हैं। स्वीकार उनका अभिप्राय है कि मुनि का वेश सहजोत्पन्न दिगंबर मुद्रा ही है, जिसने हिंसा आदि 5 पापों का 9 कोटि से त्याग किया है, वह म्लेच्छ आदि दुष्ट पुरुषों के उपसर्ग से भयभीत होकर किसी प्रकार के आवरण को स्वीकार नहीं कर सकता। उपसर्ग आने पर समता भाव से उसे सहन करना ही मुनि का कर्तव्य है। इसी प्रकार जिसे शीत आदि का परिचय सहन नहीं होता तथा जो लिंग आदि में विकार होने से दीक्षा धारण के योग्य नहीं है, वह उत्कृष्ट श्रावक अल्लक क्षुल्लक के पद में रहकर ही संयम धारण करता है। भावना के अतिरिक्त से चरणानुयोग की व्यवस्था को भंग कर मुनिपद धारण नहीं करता और न अपने शिथिलाचार से उसे कलंकित ही करता है। कुंद स्वामी ने अपवाद वेश के रूप में पीछी कमंडलू शास्त्र तथा शरीर की स्थिरता के निमित्त दिन में एक बार शुद्ध आहार ग्रहण करना बतलाया। अब आगे कहते हैं, आमराण बंदियाणम रोवण तुलसील सयाड जेगारवं करन्ति सम्मत विवच्छि। कहते हैं आमराण बंदियाणम रूपम, जो देवों के द्वारा भी बंदनीय है, ऐसे रूप को देख करके शील सहियाणम, शील सहित जीव भी एक गर्वम कुर्वन्ति। हाँ वही कहा है, गर्व करते हैं ते सम्यक्त विवर्जिता होते, वे सम्यक्त से रहित हुआ करते हैं। अमराणाम भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के कल्पवासी कल्पातीत देवानाम वंदितानाम तीर्थंकर परम देवानाम। अमर का अर्थ देव होता है और देवों को 4 भेदों में डाला, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासी देवों के 2 भेद बन जाते हैं, कल्पोपन्न कल्पातीत। एक कल्पातीत जो होते 16वेश्वरी के अंग है। इन देवों के वंदिता नाम, जो ऐसे जो वंदित ऐसे परम तीर्थंकर परम देव के रूप को वेश को देख करके, कथम भूतानाम, कैसे हैं वे, व्रत रक्षा सहिता नाम, चूंकि वे व्रतों की रक्षा करते हैं, फिर भी पुरुषा जैना भाषांस तथा अन्य च गर्वम कुर्वन्ति। फिर भी जो जैनाभाषी तथा अन्ना वासी लोग गर्वम कुर्वन्ति, अहंकार करते हैं और चकार से सेवा नहीं करते हैं। वे सम्यक तो रहिता भवन्ति, वे सम्यक से रहित होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक तो रत्न से च्युत होते हैं, वे महापातकी होते हैं। दीर्घ काल तक संसार में पर्यटन करते रहते हैं। पर्यटन थे उक्तम से जैसे कहा है, ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुर्वते अंधकारो भवेत्तेषां उदते पी दिवाकर।
कहते हैं जो गुरु को नहीं मानते हैं वो न गुरु की उपासना करते हैं, वे दिवाकरे मुदिते, सूर्य के उदित होने पर भी उनके जीवन में अंधकार ही रहता है। अंधकारो तेसाम भवेत, उनके जीवन में अंधकार ही है, उनको कभी सूर्य का दर्शन नहीं होता है। महाराज जी, जो गुरु की आज्ञा से जो लोग चटाई हाँकने लगे वो भी मिथ्या दृष्टि। गुरु, यही तो गुरु परंपरा लेकर के चलने लगते हैं ना। अब आगे चल करके उनको तो कहा था उनने कि जब तुम्हारे सामने किसी क्षेत्र में किसी काल में मलिक शादी का उपसर्ग किसी क्षेत्र में होता तो उस समय ये कर लो, लेकिन उसको तुमने एक अपवाद मार्ग को यदि राजमार्ग बना दिया तो तुम भ्रष्ट हो गए उस मार्ग से। उस काल में और उस क्षेत्र के लिए आदेश था। उस टाइम पे मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाती। हैं? उस टाइम पे मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाती। अब उस समय तो उनने गुरु ने अपने धर्म की रक्षा के हिसाब से कहा, लेकिन गुरु भी यदि जैन सिद्धांत से मुकर गए और उससे हट कर के उल्लेख किया है और वो स्थायी बना दिया है और पुस्तकों में छाप दिया। अपवाद मार्ग छापा नहीं जाता है, अपवाद मार्ग अपना समय निकाल करके प्रायश्चित से शुद्धि कर ली जाती है, वो इतिहास में नहीं लिखा जाता। लेकिन अब तुमने ग्रंथ लिख दिए और तुम्हारे ग्रंथों को लेकर के लोग तुम्हारे गुरु परंपरा मानने लगे, तो गुरु परंपरा ये शास्त्र के अलावा आई कहाँ से आपके पास? परमानेंट पंथ बन गया। वो अलग परमानेंट पंथ बन गया है आपका। इसलिए गुरु परंपरा भी वो मानी जाती है जो गुरु परंपरा आगम सम्मत होती है। यदि आगम सम्मत नहीं है तो उसको परंपरा के अंतर्गत भी नहीं कह सकते। हाँ, ये बात यहाँ ध्यान रखना चाहिए। देखो, ये चरणानुयोग की पद्धति में यदि कोई आपकी परिस्थिति सामने आती है तो उस समय अपना व्रत का निर्वाह करते हुए अतिचार लग गया तो उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, क्या बात है। अब किसी क्षेत्र में आप ऐसे पड़ गए विपत्ति के काल में कि जिस समय आपको व्रत पालन मुश्किल पड़ रहा है, तो जैसे समंतभद्र महाराज के लिए कहा था कि तुम अपना क्षुधा रोग मिटा लो, फिर इसके बाद में तुम प्रायश्चित ले लेना, तो ये अपवाद मार्ग कहलाता है। अब काश समंतभद्र महाराज उसी मार्ग को राजमार्ग बना देते कि दीक्षा ले लो और फिर उसके बाद में विपत्ति पड़े तो निपट लो और फिर इसके बाद वही परंपरा चलती रहे, तो ये तो नहीं हुआ ना। महाराज ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी और जब रोग का शमन हो गया तो गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ले लिया। अब जैसे विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने 700 मुनि महाराजों की रक्षा करी, तो वहाँ पर रक्षा तो करी, वात्सल्य धर्म तो आया, लेकिन असंयम तो अपनाना पड़ा। विरोधी हिंसा के जो त्यागी हैं और वे यदि विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पर असंयम की प्रवृत्ति हुई, तो उन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने 700 मुनि महाराज की रक्षा करने के बाद गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लिया। ये तो छोड़ो, पद्म पुराण में ये भी आया कि जब रावण कैलाश पर्वत को उखाड़ कर फेंकने लगा तो बाली मुनि महाराज ने उसको दबा दिया। इसके बाद बाली मुनि महाराज ने अपने गुरु से प्रायश्चित लिया और उन्होंने कहा, महाराज हमने इन आयतन की रक्षा के लिए किया है, ये मुझे शुद्ध करो। तो देखो, एक रिद्धिधारी महामुनि महाराज जिनके पास इतनी शक्ति है कि वे पर्वत को दबा रहे हैं, सामने वाला शक्तिशाली उठा के फेंक रहा है और वे अपने पैर के अंगूठे से दबा रहे हैं। ऐसे शक्तिशाली विशुद्धि संपन्न भावलिंगी मुनि महाराज भी गुरु के पास जाकर के आलोचना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसा लिखा उनने पद्म पुराण में। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने रिद्धिधारी मुनि महाराज होकर के उन्हें भी प्रायश्चित लिया। तो ये अब हर कोई करने लगे। यदि तुम्हारे पास कोई चमत्कार हो गया, शक्ति हो गई और कोई विशिष्ट आपकी मान्यता हो गई, तो उसी मार्ग पे आप यदि चलने लगते हैं तो ये फिर अपवाद नहीं, ये तो फिर आपका राजमार्ग हो गया।
और आपने उस पद को और उस पंथ को दूषित कर दिया। ये होना चाहिए। अपवाद मार्ग के लिए आचार्यों ने रास्ता दिए हैं। दोनों प्रकार के चारित्र कहे, उपेक्षा संयम, अपरस संयम। उपेक्षा संयम जो होता है बिल्कुल राजमार्ग है, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अपरस संयम में तो काम कर लो और अपना प्रत्याख्यान करके फिर से शुद्धि कर लो, ऐसा उसको कहा जाता है। क्या पढ़ना? सरल तो है कुछ। पढ़ो, ये का पढ़ना। तम न वंदे वच्छवीर्णोऽपि सोऽर्णवन्दिज्य दुर्निविहान्ति समार्णेन संजतो। असंजतम न वंदे, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे विहीन हो भी, जो वस्त्र से विहीन है लेकिन असंयमी है, उसकी भी वंदना नहीं करना चाहिए। दुर्निवि समाना होते, ये दोनों एक जैसे हैं। एगो भी संजतो ना होती, इन दोनों में से कोई भी संयमी नहीं है। वंदे असंयतम गृहस्थ वेशधारीणम संयमम पालयन्तम अपि न वंदे। यदि कोई गृहस्थ घर में रह कर के संयम का पालन कर रहा है तो भी कोई संयम में उसकी वंदना नहीं करेगा। वच्छवीर्णो भी, यदि कोई वस्त्र से विहीन है, नग्न होकर भी संयम से रहे थे, उसकी भी वंदना ना करे, नमस्कार ना करे। द्वितीय पी समाना, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। संयम रहित भवंती, संयम से रहित होता है। एकोपी न संयतो भवती, दोनों में से कोई भी संयमी नहीं। गृहस्था संयमम प्रतिपालयन् अपि असंयमी ज्ञातव्य इति भाव। गृहस्थ संयम का पालन करता हुआ भी असंयमी है, ऐसा जानना चाहिए। रवि देहो वंदिज्य, रवि कुलो रवि जाय संजुत, को वंद विगुणहीनो रव सवड़ो देव सावो। देहो नवि वंदिज्य, शरीर की वंदना नहीं की जाती है, न कुल की वंदना की जाती है, न जाति की वंदना की जाती है। गुणहीनो न वंदमी, गुणहीन व्यक्ति की वंदना नहीं होती है, क्योंकि वो गुणहीन व्यक्ति न सवर्णो रेवसावो, न वो गुणहीन व्यक्ति श्रवण ही है और न श्रावक ही है। इसलिए संयम की वंदना होती है, असंयम की वंदना नहीं होती है। यहाँ पर इस चीज को समझ लेना कि आचार्य महाराज किसको वंदना का पात्र बना रहे हैं, किसकी नौदा भक्ति करना कौन संयमी की कोटि में आता है, ये बात इन शब्दों से अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि आचार्य महाराज यहाँ नहु श्रवणो न शावो, न वो श्रवण है, तो श्रवण जो होता सामायिक चारित्र वाला होता है, और कोई सामायिक चारित्र के अलावा श्रवण नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि दिगंबर हो, असंयमी हो, तो मतलब नमस्कार नहीं करने चाहिए। ये नागा साधु वगैरह होते हैं ना दिगंबर, नहीं, अच्छा वैसे अब इसमें भी ऐसा है कि नग्न है लेकिन मूल गुणों की कोई क्रिया का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि द्रव्यलिंगी जो होता है ना, वो द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का पालन तो करता है। अंतरंग में यदि उसके 3 चौकड़ी का अभाव नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आवश्यक हैं, अपने व्रत हैं, यथा संभव अपनी शक्ति के अनुसार पालन कर लेता है। इसलिए बाहर में तो
28 मूल गुणों की क्रिया करने वाले को ही आपके लिए संयमी मानना होगा। अंतरंग में आपके पास मना पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान तो है नहीं कि आप उनके भावलिंग को देख लो कि इनकी 3 चौकड़ी का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये 28 मूल गुण निर्दोष पालन करते हैं तो उनको भाव श्रवण मान करके ही पूजा करना पड़ती है। एक श्लोक आता ना उसमें संप्रत्यस्ते न केवली किलकलो त्रैलोक चूड़ामण। हाँ, यानी ये कहा कि वर्तमान में हमारे सामने केवली भगवान नहीं है, लेकिन केवली भगवान के वचन हमारे सामने हैं। उन केवली भगवान के वचनों की पूजा करना और उनके अनुसार चलने वाले जो मुनि महाराज हैं उनकी भी पूजा करना, ऐसा परम नंदी इस उनकी पूजा साक्षात जिनेंद्र भगवान। हाँ, उनकी पूजा कर लेते हो तो आप ये समझोगे साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ले। ये श्लोक लिखा। हाँ, 28 मूल गुण में अगर हीना दिखता है तो फिर वरना अब देखो हीनाधिकता के साथ में तो रोज रोज नहीं पाले जाते हैं। मूल महाव्रतों के साथ वो मूल 5 महाव्रतों की ओर दृष्टिपात करना है। मूल क्या है? मूल 5 व्रत है। समिति, आवश्यक, शेष गुण, ये उनको पालन करने के लिए बाड़ी की तरह है। जैसे 7 शील गुण और 5 अणुव्रत तो भी बाड़ी है। इसी तरह यहाँ पर भी मूल अहिंसा व्रत, सत्यव्रत आदि का पालन हो रहा है, तो उसके साथ में उसको मानना चाहिए। बाकी मतलब सामाजिक आदि या कुछ ऐसे कुछ अब सामायिक आवश्यक है। सामायिक के लिए कई संघों में आजकल निषेध होने लगा। वे कहते हैं कि 28 मूल गुणों में सामायिक नहीं है, इसलिए सामायिक करना कोई आवश्यक नहीं है। आचार्य श्री ने इस बात में कभी समझौता नहीं किया। एक बार एक विद्वान सामायिक के समय आया था, तो विद्वान जैसे ही अंदर प्रवेश करता है और आचार्य श्री खड़े हो जाते हैं आवर्त करने के लिए, तो उस समय आचार्य श्री से कहा उस विद्वान ने कि आपके पास तो हमेशा सामायिक है, काय को अब सामायिक कर रहा है? तब आचार्य श्री ने कहा था कि उसी सामायिक चारित्र को वृद्धि करने के लिए सामायिक की जाती है। ये आवश्यक है। सामायिक चारित्र में समता हमेशा नहीं पल सकती है। शिष्यों का पालन निग्रह करना है, लेकिन सामायिक में गुप्ती की साधना होती है और संपूर्ण रूप से सर्व सावध्य योग का त्याग होता है। इसलिए इसको तो ईमानदारी से करते रहना चाहिए। अब जो नहीं करते हैं तो संधि काल में फिर क्या करोगे? स्वाध्याय तो वर्जित है, स्वाध्याय कर नहीं सकते। आप कहो कि उस समय धर्म प्रभाव न करें, सो काल नहीं, 12 बजे कौन आएगा तुम्हारे प्रवचन सुनबे? कोई को फुर्सत नहीं है। आप जब प्रवचन नहीं मिलेगा, सामायिक नहीं करोगे, तो एकांत पाके फिर सो जाओगे, क्या करोगे? इसलिए आचार्य श्री ने लिखा है, एकांत पाकर के असंयमी सो जाता है और संयमी अपने में खो जाता है। संयमी
आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। उस असंयमी को एकांत मिलता है तो वो सो जाता है। इसलिए ये आवश्यक होना बहुत आवश्यक। और फिर दोष तो लगते हैं, तभी तो प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। प्रतिक्रमण आवश्यक में रखा है। यदि किसी व्रत में दोष लग गया है तो प्रतिक्रमण से शुद्धि हो जाती है। श्रावक भी करते, प्रतिक्रमण करते हैं। जो 2 प्रतिमा से तो प्रतिक्रमण शुरू हो ही जाता है। देखो, अमृतचंद स्वामी ने लिखा, गुणाय न दोषाय तद गुणाय, मैंने आप यदि अधिक सामायिक करते हो अपने व्रत के द्वारा तो वो गुण के लिए है, दोष के लिए नहीं है। क्या आपने यदि 3 टाइम सामायिक 2 प्रतिमाओं में कर ली तो आप गुणों का तो विकास कर रहे हैं, इसमें दोष क्या है? इसलिए वो परिस्थिति श्रावक के सामने है कि अब 2 प्रतिमा वाला है, 5 प्रतिमा वाला है, आजीविका से अभी छुट्टी नहीं मिलती है, आजीविका करना है। उस परिस्थिति में दुकान पे जाना है। अब 12 बजे दुकान चलाएगा कि सामायिक करेगा? तब वहां पर उसको एक रास्ता निकाल दिया, ठीक है भाई, आजीविका भी कर लो और सामायिक भी कर लो, सुबह शाम तुम फ्री रहते हो। बाकी जो लोग आजीविका से मुक्त हैं उनके लिए तो हमेशा ये आवश्यक अपने पूरे ही करना चाहिए। भले ही आपकी प्रतिमा नहीं है, लेकिन 7वीं प्रतिमा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सामायिक तो करो। अब क्या है, काम ही क्या है फिर आपको? उसके यहाँ तो परिस्थिति है। इसलिए इस आवश्यक को कर लेना चाहिए। आपके सामने भी परिस्थिति है, उस समय क्लास चलती है, आपके बच्चों को पढ़ाना है, तो ये भी एक आजीविका के अनुसार आपको गुरु ने जो छूट दी है आप उसको कर सकते हो। इस चीज को आप अपनी गुरु परंपरा में ले सकते हो। कोई आजप्शन लेके आप सामायिक काहे नहीं कर रहे? गुरु का आदेश पालन कर। सामायिक से बड़ा काम कर रहे कि हम 100 बच्चों को शिक्षित कर रहे सामायिक के लिए। ये आगा पैंतीस मिनट का 45 मिनट पीरियड 35 मिनट का है। अच्छा, 45 मिनट का नहीं होता एक पीरियड? ब्रेक के पहले 40 का रहता, ब्रेक के बाद 35 क्योंकि 9 पीरियड लगते हैं ना उस टाइम। तो ये प्रतिभा स्थली में कि सब स्कूलों में? हाँ, अन्य स्कूल अन्य जगह तो 45 मिनट का पीरियड, 40 मिनट का। हाँ, 45 मिनट का, ठीक है। कर सकते हैं आगे भी, मतलब आप उस समय के पहले भी कर सकते हैं। 11:30 बजे से समय आ जाता है, 11:30 से आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 घड़ी पहले से 2 घड़ी बाद तक चलना है। तो आप ठीक मध्याह्न काल के 12 बजे 2 घड़ी पहले 11:30 बजे 11:15 बजे से भी कर सकता है। देखो, अपने आवश्यकों के प्रति यदि आप ईमानदार हैं ना, तो कहीं ना कहीं से समय निकल आएगा, आगे पीछे निकल आएगा। और यदि आपको अपने आवश्यकों के प्रति उत्साह नहीं है तो समय रहते हुए भी नहीं करेंगे आप। आपके पास समय होगा
तो उस समय आप सोचोगे चलो थक गए अब थोड़ा विश्राम कर लेता है, ये होता है? देखो ये परोसने की परंपरा बहुत अच्छी है। ये अतिथि समविभाग व्रत पालन कर रहे हैं, आप इतने त्यागी वृत्तियों के लिए भोजन कर देते, तो ये मतलब एक अपना उसको नहीं लेना चाहिए कि ये हमारे ऊपर भार है। भार नहीं, आभार मानो इसको कि कम से कम आप इतने अतिथियों के लिए, अब वृत्ति तो है ही सब, दो प्रतिमाधारी तो है, का भी पालन होता है, वात्सल्यंग होता है, और सबसे मेन चीज है भैया वृत्ति आती है, वात्सल्य आ जाता है, अतिथि समविभाग व्रत आ जाता है, वो तुम्हारा प्रमाद दूर हो जाता है, शरीर आरोग्य हो जाता है। एक क्रिया करने से अच्छी तरह से अंगोपांग का संचालन हो जाता है, परोपकार भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, प्रेम होते ही है, और फिर आपके लिए खाता भी खुल जाता है। आप यदि किसी बहन के लिए मुट्ठी भर बूंदी ज़्यादा खिलाओगे ना, तो वो 2 मुट्ठी खिलाएगी कल से तुम्हारे लिए, ये भी तो करेगा। मतलब आप भले ही ना खाओ, छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो दिया है आपने, उस दिए हुए का वो आपको डबल लौटा करके आएगा, ये होता है। और फिर आपके लिए फिर अपेक्षा नहीं रखना पड़ेगी कभी कि हमारी सेवा करने वाला कोई नहीं है, नहीं, आपकी सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगे बेला। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे जा रहे हैं सामायिक करना, कोई अपना समझ के ये कहेगा दीदी आज वहाँ खाने को मन नहीं, आप मुझे कर दे रहे हैं, हम लोग समझ के लिए इनका कर दो, 10-15 मिनट बाद सामान बैठ जाए, अपना समझ के क्या कर दे रहे हैं? अच्छा, हाँ, ये नहीं मतलब ये भोजन नहीं लग रहा, कुछ कर दो, हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा, हाँ हाँ होता है। अभ्यास तो करना चाहिए, अभ्यास तो क्या है कि सही में भी करता है। ये आचार्य महाराज ने कहा, समंतभद्र महाराज ने, कि व्रत पंचक परिपूर्ण, सामायिक आप करते हो तो आपके 5 व्रतों की पूर्णता हो जाती, जहाँ दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की पूर्ति होती, मोक्ष, हाँ, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की। इसलिए प्रतिमा के लिए नहीं बैठे रहना चाहिए। आपके पास प्रतिमा नहीं भी है तो भी आवश्यक प्रतिमावत पालन करो, अभ्यास हो जाएगा। और उतने समय के लिए तो आप सर्व सावध योग का त्याग कर ही दो ना, की शुद्धि होती है, सब व्रतों की शुद्धि लिखा ही ना, व्रत पंचक परिपूर्ण, ये लिखा ही है उसमें। शुद्धि हो जाती है। जो लोग मतलब सोचते हैं कि हमारी तो कोई प्रतिमा थोड़ी है, नहीं है तो भी करो, प्रतिक्रमण कर रहे तो शुद्धि तो कर रहे आप अपनी, क्या है, हैं? अरे 48 मिनट करो, जितनी क्षमता बनी रहे, यदि प्रतिमा नहीं है तो उतनी कर लो, करो, लेकिन उसको अभ्यास में लाओ, बिना अभ्यास के होता नहीं है। 2:30 तो बज गए।